एक वर्ड यूज करना पड़ेगा बार बार, फैक्टोरियल। जानते हैं बच्चों क्या होता है फैक्टोरियल? जैसे मान लो फैक्टोरियल का सिंबल एक तो ऐसे भी दे सकते हो आप या ऐसे भी दे सकते हो, ये दोनों सिंबल है फैक्टोरियल। जैसे मान लो हमको कहीं पे 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इस वाले सिंबल को क्या पढ़ना है? फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां पे हो ना, यहां से उल्टा गिनती गिनते हुए 1 तक जाओ। तो 5 से उल्टा गिनती गिनना है, 5 4 3 2 1, और सबके बीच में क्या डाल देना है? सिंबल गुना। परेशानी? अगर मान लीजिए हमको कहीं ये सॉल्व करने को मिले 2 फैक्टोरियल और प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 3 into 2 into 1। क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं हो सकता है? 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मिला के 5 फैक्टोरियल हो सकता है सर। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि 2x और प्लस 3x मिलाने से तो 5x होता है, ये बात नहीं है। तो इसी तरह से 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को मिलाने से 5 फैक्टोरियल कभी नहीं होगा। ये नेवर, कभी भी इक्वल नहीं हुआ किससे? 5 फैक्टोरियल। फाइव क्या अभी देख लीजिएगा, 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 2 से उल्टा गिनती कहां तक करना है? 1 तक करना है। प्लस 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 3 से उल्टा गिनती कहां तक करना? 1 तक करना। ये कितना आ जाएगा? 2 कितना होगा? प्लस कर दो कितना? जबकि देखना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना के बराबर है? देखो क्या ये दोनों बराबर, यानी फैक्टोरियल के फॉर्म में आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ नहीं कर, ऐसा नहीं समझ लीजिए। मान लीजिए 4 फैक्टोरियल का बटा 2 फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार में। ऐसा नहीं सोचना है कि कभी बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? फिर वही कहा 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 into 3 into 2 into 1 बता 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा? 2 into 1, तो 2 into 1 से 2 into 1 कट गया, कितना बचा? ठीक है। अच्छा इसी को देखो बच्चों, आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करना। इस दोनों बड़ा वाला फैक्टोरियल को बड़ा, अब छोटा है 2, तो बड़का वाला को शुरू करते हैं खोलना। 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद देखो नीचे भी 2 ही है, तो 2 मिल जाएगा, तो इसके बाद फैक्टोरियल डाल के छोड़ देंगे और बटा नीचे कितना रख देंगे? 2 फैक्टोरियल। अब ये पूरा पूरा करता है, जब बराबर का फैक्टोरियल तब कर गया और कितना आंसर बन जाएगा? समझ में आया? मान लीजिए कि हमको निकालना है 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल, ये कितना होगा बच्चों? 20। देखो बड़का है 5, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 4 और 3 नीचे है, 3 मिल गया तो फैक्टोरियल डाल देंगे और बटा नीचे कितना? इसमें कोई दिक्कत इसमें, तो हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन जब बनाएंगे पॉलिनोमियल का, तो इस चीज का यूज करेंगे। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत इसमें? नो सर। आपको प्रदीप? सर
एक हमें अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्बिनेशन। हम लोग थोड़ा सा हेल्प लेंगे इससे में कॉम्बिनेशन का। थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का हेल्प क्या लेंगे? सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है उसी का हेल्प लेंगे। ये बुआ ने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया है। नाइट में इसीलिए मोबाइल चार्ज में लगाए थे, नेट ऑफ था, पता नहीं चला सर। हम लोग एक कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे और कॉम्बिनेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा n स्मॉल n c r। लिखने का देखिए तरीका देख लीजिए, n c r। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होइएगा तो एटॉमिक नंबर वगैरह लिखते हैं, कुछ माथा पे, कुछ नीचे, कुछ इधर, कुछ इधर, सबको अलग लिखना है ना? तो उसी तरह से हमारा लिखने का जो मतलब पैटर्न वो देख लीजिए, n फिर c फिर r और इसका फॉर्मूला होगा NCR का n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। जैसे मान लो हमें सॉल्व करना है 5c2। क्या सॉल्व करना है? 5c2। तो n के जगह पे 5 आ गया, r के जगह पे 2 आ गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का फैक्टोरियल बटा नीचे वाले का फैक्टोरियल और गुना इन दोनों को माइनस करके, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करते तो 5 बड़ा है, 5 4 और 3 के बाद डाल देना फैक्टोरियल। नीचे 2 है तो 2 का होता है 2 गुना 1 और ये 3 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल छोड़ देते। ऐसा इसलिए कर देते कि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब देखो 2 से कट जाएगा 4 कितनी बार में और कितना आंसर आ गया? 10। ठीक, इसी तरह से आप निकाल के देख लो 5c3 का वैल्यू सर 10 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका भी सॉल्व करने का लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटा नीचे जो है यानी 3 फैक्टोरियल गुना इन दोनों को घटा करके कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोलना शुरू कीजिएगा तो 5 4 गुना 3 फैक्टोरियल और बटा 3 फैक्टोरियल और फिर इसको देखिए तो 2 गुना 1। फिर से वापस से वही काम होगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, 4 से कटेगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा? 10। एक चीज नोट करिए, 5c2 का जितना वैल्यू आया उतना ही किसका आया? 5c3 का। ये वैल्यू बराबर इसलिए हुआ है कि दोनों r को जोड़ने पे क्या बन जा रहा है? n बन जा। दोनों r1 और r2 को जोड़ने से क्या बन जा रहा है? n। तो अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि दोनों के r को जोड़ने से n बन जाए तब उन दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। जैसे 5c1 और 5c4 इन दोनों को जोड़ने से n बन जाएगा। तो जितना वैल्यू 5c1 का आएगा ना उतना ही वैल्यू किसका आएगा? 5c4 का है। समझ गए? जैसे 10c5 10c6 और 10c4। तो फिर देखो 6 को 4 को ऐड करने से 10 मिल जाएगा। मतलब जितना वैल्यू 10c6 का आएगा उतना ही 10c4 का भी आएगा। इसमें दिक्कत किसी को? हर क्वेश्चन में ऐसा निकालना होगा, किसी में 5c4, किसी में 10c4, किसी में 15c4, किसी में 25c10। लेकिन एक बात और याद रखना कि n जब भी होगा
8 से बड़ा या बराबर होगा, कभी भी 8 से छोटा नहीं। ये फॉर्मूला एक्चुअली में एनसीआर का मतलब होता है, इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन होता है कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को चुना गया है। तो मान लो किसी क्लास में एन बच्चे हैं, उसमें से आर बच्चों को हम चुन रहे हैं, तो उसको लिखेंगे एनसीआर। अब 5C2 का मतलब क्या होगा कि क्लास में 5 बच्चे हैं और उनमें से 2 बच्चों को चुना जा रहा है किसी कहीं पिकनिक पे ले जाने के लिए, चाहे कुछ इनाम दे, ठीक है। तो 5 बच्चे में से 2 बच्चों को चुना जा रहा है 5C2। अब एक बात सोचो कि 5 बच्चे हमारे पास थे, हमने 2 बच्चों को चुना है, तो हम इस बात को तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 में से 3 बच्चा को छोड़ दिया गया है, 5 में से 2 बच्चा को चुना गया है, या 5 में 3 बच्चा को छोड़ दिया गया है। ये दोनों ही बात कैसा होगा, सेम। समझ गए? क्योंकि 2 को चुने मतलब 3 तो अपने आप छूट जाएगा, और 3 को छोड़े मतलब 2 अपने आप चुना जाएगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को चुनने का, जो हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे। अब आते हैं बात कि अगर मान लीजिए इतना सारा वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए पास्कल नाम के मैथमेटिशियन थे, पास्कल, जिन्होंने अपना एक रूल दिया, जिसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब यही वैल्यू को हम पास्कल ट्रायंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो डाल दीजिए हेडिंग पास्कल ट्रायंगल। पास्कल पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल मैथमेटिशियन का नाम है और उसने अपना थ्योरम दिया ट्रायंगल के ऊपर, इसलिए इसको बोला गया पास्कल ट्रायंगल। क्या है पास्कल ट्रायंगल, समझिएगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझा हूं, कीजिए। सबसे पहले यहां वन लिख लीजिए, बच्चों ध्यान से समझिएगा। एक बार में अगर आप पास्कल ट्रायंगल समझ गए तो समझ जाओगे, नहीं तो हर बार आपको थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाएगा। अब हमने पहले से यहाँ वन लिख दिया, अब इस वन को तनिका लेफ्ट में खींच दो और तनिका राइट में, मतलब इस वन को यहाँ लिख दिया गया, थोड़ा खिसका के और थोड़ा इधर खिसका के यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। पहले एक वन लिखेंगे, अब थोड़ा खिसका के, यही काम हम आगे भी करेंगे। फिर इस वन को थोड़ा और खिसकाएंगे और इस वन को भी थोड़ा और, ठीक। और ये जो बीच का जगह है, बीच का जगह, वो बीच की जगह भरने के लिए इन दोनों को जोड़ के भर दिया, एक और एक दो। ठीक वैसे ही बच्चों, इसके बीच का जगह जो भरना होगा उसके लिए इन दोनों को जोड़ के भरना होगा, और इसके बीच का जगह जब भरोगे तो, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, इस वन को पहले खींचोगे, अब इस दोनों को जोड़ के जगह भरना है, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर वन थोड़ा पीछे खींच दोगे, यही काम आप आगे तक करते चलोगे, यही काम क्या करोगे आगे तक करते चलोगे। सर कितना स्टेप करेंगे मतलब, आप जितना कर सकते हो वन, और इसके बाद क्या करना है, इसके बीच में इन दोनों को जोड़ के लिखना है, कितना, फिर कितना, फिर कितना, और फिर इस वन को, ठीक है। ऐसे आप जितना आगे चाहो बढ़ा। एक चीज आप इसमें गौर कीजिएगा, ये 4 कहां से लिखे, क्या बन गया, ये 6 कहां से लिखे हो, ठीक, ये 4 कहां से लिखे हो, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये 3 कहां से लिखे थे,
ये 3 कहां से लिखे थे? उन दोनों को जोड़कर। तो ऐसा आप देखोगे तो सबके बीच आपके एक ट्रायंगल बनता दिखाई देगा। इसीलिए इसका नाम पास्कल ने क्या रखा था? पास्कल ट्रायंगल। प्रश्न, ये जो पास्कल ट्रायंगल है, ये एनसीआर को सॉल्व करने के लिए पास्कल ने ट्रिक बताया था, जिसको पास्कल ट्रायंगल। जैसे अभी देखोगे, ये वैल्यू है, ये लाइन जो है, पहला लाइन ये है n बराबर 1 के लिए, दूसरा लाइन जो है वो किसके लिए होगा? तो n बराबर 2 के लिए। पहला लाइन n बराबर 0 के लिए, दूसरा लाइन n बराबर 1 नेचुरल नंबर का बात होता है, तीसरा लाइन n बराबर 2 के लिए। ये लाइन किसके लिए होगा? n बराबर के लिए। ये किसके लिए होगा? n बराबर 4 के लिए। अगर एक और लाइन बनाते हैं n बराबर 5 के लिए तो क्या बनता? 1। और यहाँ 5, यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 5 फिर 1 था वो थोड़ा सा पीछे लिख देता है इसको। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, शुरू कहां से हो रहा है? 0। तो ऐसे ही इधर की ये भी शुरुआत किस चीज से हुआ होगा? 0 से। पहला है 0, ये 0 और ये 1, फिर ये 1 0 1 2, वैसे ही ये 0 1 2 3। समझ गए? अभी देखिए, हम लोगों ने वैल्यू किसका निकाला था? 5C2 का निकाला था। n का वैल्यू कितना है उसमें? 5 और 5 लगाना। ठीक है, r कितना लेना है? 2। तो पहला किसका होगा? 0, ये और ये हो गया 5C2 का वैल्यू। हम लोगों ने फॉर्मूला से निकाला था 5C2 वैल्यू, कितना मिला था हम लोगों को? 10 मिला। तो हम वही वैल्यू फॉर्मूला से नहीं निकाल के पास्कल ट्रायंगल से भी, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल हम तो 5 तक बनाए हैं, आप लोग कम से कम 8 तक बना लीजिएगा, और 8 तक में आप जब निकालिएगा। किसी को पास्कल ट्रायंगल समझने में दिक्कत? नो सर। नो सभी को सर। समझ में आएगा? सर हाँ सर। और 4C2 होता तो उसका आंसर 6 होता। 4C2 चलो देखते हैं। 4C2 तो n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 r कितना? 2 है, तो पहला होगा 0 का, फिर 1 और फिर 2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 4C2 का? 6। परेशानी किसी को? नो सर। पास्कल ट्रायंगल एक तक के लिए बना है 7C5 का। 7C5 का मान क्या होगा? 7C5 का 0 1 2 3 4 5 21। 21। क्या सर बन गया पूरा? समझ गए सब लोग? अब आते Yes, हैं sir. बाइनोमियल। ये सब का हम लोग काम यूज करेंगे बाइनोमियल में, पर ये बाइनोमियल हम लोग नहीं। अभी हम आते हैं बाइनोमियल। अब इसको आप 10 मिनट शांति से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर देख लोगे आपको बाइनोमियल समझ में आएगा। इससे 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से बिना किसी इधर उधर के कॉन्सेंट्रेट देखो।
अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों क्या होगा, मान लो a प्लस b का पावर क्या निकालना होगा, n। पावर कितना निकालना है, n। और n का वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, तो n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल। तो a प्लस बी के पावर n का फॉर्मूला एकदम ध्यान से देख कैसे लिख रहा हूं। पावर कितना है, n, तो शुरुआत करेंगे NC0 से। किससे शुरू करना है, NC0, और इसको धीरे धीरे चलेंगे बढ़ाते हुए। तो अगली बार NC1 थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, तो अगली बार कितना, NC2, ऐसे ही बढ़ाते चलना है। इसके बाद क्या होगा, NC3, ऐसे बढ़ाते चलना है। कब तक बढ़ाते चलना है, जब NCN तक तक। NCN न मिल जाए, जब तक ऊपर और नीचे वाला क्या न मिल जाए, सेम नहीं मिल जाए, तब तक बढ़ाते चलना। जैसे अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो हमें a प्लस बी का पावर कितना निकालना था, 5। तो इस बार n कितना है हमारा, तो शुरू कहां से करेंगे, 5C0, इसको बढ़ाते चले, कितना, 5C1, 5C2, 5C2, 5C3, 5C4 प्लस 5C5, 5C3, 5C4, कहां तक लेके आएंगे, जब ऊपर नीचे वाला बराबर मिल जाएगा काम हो। समझ में आया बात, यस सर। समझ में आ गया प्रीति, यस सर। अब देखो। इसके बाद दूसरा स्टेप पे ध्यान देना, आपको इसके अंदर बाइनोमियल मतलब जो दो टर्म है वो दो टर्म और कौन है, ए है और बी, तो सब में लिख दीजिए आप ए और बी, ठीक है। सब में क्या लिख दो, ए लिख दो और सब में लिख दो। ये हमने क्या लिखा है, इसके अंदर बाइनोमियल में जो दो टर्म है वो दो टर्म लिख दिया। मान लो यहाँ होता 3a और 2b, तो मैं क्या लिखा, 3a 2b, सब में लिख दो, ठीक है ना। आप दो बातें समझ गए, दो बात को समझने में दिक्कत, पहले क्या समझाया, NC0 से शुरू करो और इसको बढ़ाते चलो, NC1 करो, NC2 करो, NC3 करो, ऐसे बढ़ाते हुए कहां तक चलो, NCN तक। फिर इसके बाद क्या कहा हमने कि ये जो अंदर वाला टर्म जो A और B है, अंदर वाला टर्म क्या है, A और B, तो इस टर्म को A और B को सब में लिख दो, लिख दिया। अब देखो क्या करना है, मतलब सेकेंड थॉट से बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। a का पावर n से शुरू करना है, a का पावर कितना से शुरू करना है, n, और a के पावर को घटाते चलना, पहले n, तो अगली बार n-1, तीसरा बार, इसके बाद, और यहां 0, ठीक है। a के पावर कहां से शुरू करना था, n से, और कहां तक लेके आना था, 0 तक। a के पावर में क्या हुआ होगा ये समझ लो, जैसे यहाँ पे पावर n है, ये दोनों को घटाया गया है, n में से 0 को घटाए, यहां देखिए, n में से 1 को घटाए, लिख दिए, n में से 2 को घटाए, लिख दिए। समझ रहे हो बात ना,
ऐसे ही ये चलता गया। अब बारी है बी का, तो बी का पावर क्या लिखोगे, ये जो नीचे होगा ये बी का पावर देगा, 0 1 2 3 10 हो गया पॉलिनोमियल पूरा। समझ में आया बात? अगर इसी तरह से 5 वाले के लिए लिखना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, जरा लिख के देखो तो। अगर ये a प्लस बी के पावर 5 वाला के लिए हम ये लिखना चाहते तो इसमें क्या होता है, जरा लिख के देखो। लिखिए, याद रखना है, क्या याद रखना है कि पहले वाले का पावर, पहले वाला का पावर लिखना है माइनस करके, जैसे ए का पावर, ठीक है, जो पहला टर्म उसका पावर लिखना है माइनस करके, और जो सेकेंड वाला का पावर हार्ड लिखना है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा। तो अगर हम इसमें चलते पूछो तो सबसे पहले जो ए और बी है तो सब में क्या लिखा जाता, ए पहले वाले का पावर घटा के और दूसरा वाला का पावर आर, फिर ए और बी था पहले वाले का पावर घटा के और दूसरे वाले का पावर आर, फिर ए और बी था पहले वाले का पावर घटा के और दूसरे वाले का पावर आर, फिर इसमें ए और बी है पहले वाले का पावर घटा के दूसरे वाले का पावर आर, सब में लिखते चलिए। ए का पावर कितना होगा बच्चा, 1, बी का 4, फिर यहाँ ए का 0 और बी का, समझ गए, यहां तक प्रोजेक्ट है, बाइनोमियल थ्योरम समझ में आ गया। आप इसको नोट करिए, अब मैं इसका यूज करके दिखाता हूं। सर बी का पावर जो नीचे है उसी को हाँ, जो नीचे है वो बी का पावर है और ए का पावर कहां से आएगा, सर हाँ सर, कह रहे हैं सर वो ए और बी तो प्लस में है सर, हाँ तो क्या दिक्कत है सर, यहाँ आप नीचे इंटू में लिख रहे हैं। सर जी ए प्लस बी के फॉर्मूले याद है, ऊपर ए प्लस बी का पावर एन है ना सर, तो आप नीचे में ए इंटू बी लिख रहे हैं। अभी बता रहा हूँ, पहले नोट करो, भाई बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। दिखा दे, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, याद रखिएगा, ये तब यूज करना है जब हमारा एन कैसा रहे, नेचुरल नंबर है। एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब पावर हमेशा इसमें होना चाहिए नेचुरल। अब देखो मैं इसका यूज करता हूं,
और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाना होगा। तो निकालते हैं बच्चों हम लोग इसका a प्लस बी का पावर 2 से शुरू करते हैं। पावर 2 है तो कहां से स्टार्ट करिएगा? 2 से लिखिएगा 2C0 2C0 यस a का पावर 2 और b का पावर 0 प्लस 2C1 कितना? 2C1 a का पावर 1 और b का 1 पावर b चुप ना। प्लस 2C2 a का पावर 0 और b का पावर 2। परेशानी? पास्कल ट्रायंगल देखो, पास्कल ट्रायंगल देख रहे हो? पास्कल ट्रायंगल देख के 2C0 का मान बताओ। 1 तो 2C0 का मान 1 हो गया इंटू a स्क्वायर b का पावर 0 ये भी 1 हो गया। ठीक है, चलो पास्कल ट्रायंगल देखो 2C1 का मान बताओ। 2 a का पावर भी 1 है और b का पावर भी 1 है। पास्कल ट्रायंगल देख के 2C2 का मान बताओ। 1 a का पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। परेशानी? अब देखो इसका आंसर में क्या लिखा जाएगा, कितना बन जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या जानते हैं फॉर्मूला हम a प्लस b के होल स्क्वायर का? एक जानते हैं। चलो इसको एक और करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब करके देखते हैं। इस बार पावर कितना है तो कहां से शुरू करेंगे? 3C0 a का पावर कितना लिखोगे? 3 और b का पावर प्लस 3C1 a का पावर 2 b का पावर 1। a का पावर लिखना है घटा कर और b का पावर जो नीचे होगा वो लिख देना है। फिर 3C2 a का पावर घटाएंगे तो 1 b का पावर 2 फिर कितना? 3C a का पावर 0 b का पावर 3। पास्कल ट्रायंगल देखो, पास्कल ट्रायंगल देख के 3C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और ये 1 हो गया। a का क्यूब, ये a का क्यूब b का पावर 0 कितना हो जाएगा? इससे 1। ये क्या बन जाएगा? 3C1 का मान पास्कल ट्रायंगल से 3 ये a स्क्वायर b। 3C2 का मान पास्कल ट्रायंगल से 3 a स्क्वायर b। 3C3 का मान पास्कल ट्रायंगल से 1 a का पावर 0 भी 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? याद करो a प्लस बी क्यू के a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हो? सर दोनों में a स्क्वायर आ गया। यहाँ a का पावर 1 है, b का पावर सर फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का। चलो सर इसमें माइनस होगा तो माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बचा? सर इससे माइनस हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है, पहले सीख तो लो। यस सर मानना है 4। ठीक है, कहां से शुरू करोगे? 4C 0 a का पावर 4 b का पावर 0। अगली बार 4C1 a का पावर 3 b का पावर 1। अगली बार
4C2 A का 2 B का 2, उसके बाद कितना 4C3 A का 1 B का 3, 4C4 A का 0 और B का परेशानी। पास्कल ट्रायंगल देखो 4C 0 का मान 1, तो कितना आ जाएगा A पावर 4, 4C 1 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 कितना A क्यूब B, ठीक है। चलो 4C 2 का वैल्यू तो ये हो जाएगा 6 A स्क्वायर B स्क्वायर, 4C3 4 A B का क्यूब प्लस B का पावर कितना, ठीक है। तो ये A प्लस B का पावर 4 निकल गया। बहुत ज्यादा ना गुना करना पड़ा ना बहुत टेंशन लेना पड़ा। ऐसे ही A प्लस B का पावर 5 निकाल के देख लो। अभी कुछ एक चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद A का पावर 2 और B का पावर 0, इसके पावर का सम कितना है? इसमें पहले वाले में पावर का सम कितना है? A का पावर 2 है, B का पावर 0 है, तो पावर का सम कितना है 2, ये वाला 2। फिर इस टर्म में देखोगे A का पावर कितना, B का पावर का सम, ठीक है। वैसे बाइनोमियल का जो भी एक्सपेंशन होगा ना, जो भी एक्सपेंशन होगा उसके हर एक टर्म में जो पावर का सम होगा ना वो क्वेश्चन का पावर बता देगा। जैसे यहां देखो 3 1 4, तो अगर आपका एक्सपेंशन बाइनोमियल में सही हो रहा है तो आप देख लीजिएगा कि हर टर्म के पावर का सम कितना हो जाएगा, जितना कि क्वेश्चन का पावर है उसके बराबर। अगर बराबर नहीं होता है तो गलत। पहला बात नोट कर ली। दूसरा बात देखो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या नोट किया कि द सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म इक्वल टू द पावर ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। दूसरी बात, जैसे पावर 2 था, आप चाहो तो पास्कल ट्रायंगल भी देख सकते हो। पावर 2 था तो पास्कल ट्रायंगल में पावर 2 वाला 2 वाला लाइन में देखो कितना एंट्री किया गया, 1 2 1, मतलब कितना एंट्री किया गया है 3 एंट्री। तो पावर 2 तो टर्म देख लो 1 2 3, पावर 2 टर्म कितना 3, पावर 3 टर्म कितना, पावर 4 टर्म कितना, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो पावर से एक ज्यादा होगा। एक फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर पावर प्लस 1, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई बाइनोमियल जिसमें आप एक्सपेंड कर रहे हो, सपोज x प्लस वाई का पावर 21, तो x प्लस वाई के पावर 21 पे एक्सपेंड करने पे नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 22। नंबर ऑफ टर्म हमेशा पावर से एक, दिक्कत इसमें किसी को यहाँ तक? दो बातों को देख लिया। पहला कि हर टर्म के पावर का सम किसके बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन के पावर के बराबर आ जाएगा। और दूसरा क्या कि नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो पावर से एक ज्यादा होगा। तीसरी बात है, बोलो, जैसे इसमें पास्कल ट्रायंगल देखना, पास्कल ट्रायंगल नंबर पास्कल के अकॉर्डिंग 2 वाला में 1 था 2 था 1, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 2, वो बीच में। इसके बाद देखो देखो 3 वाला में 1 था 3 था 3 था 1, सबसे बड़ा नंबर कौन है 3, जो कहां है बीच में। पावर 4 वाला देखो, उसमें क्या था 1 था 4 था 6 था 4 था 1 था,
सबसे बड़ा नंबर कौन था? 6, जो कहां था? बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉफिशिएंट, हाईएस्ट इसको क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो हाईएस्ट कॉफिशिएंट किसका होगा? बीच वाले टर्म का। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछे फाइंड द टर्म कंटेनिंग हाईएस्ट कॉफिशिएंट, या वैसे टर्म को निकालो जिस टर्म का कॉफिशिएंट क्या है? सबसे ज्यादा है। तो किसका कॉफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा? बीच वाले टर्म। तो ये भी लिख लीजिए नोट में, मिडिल टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म, middle most term containing the middle most term containing the highest middle most term containing the highest coefficient। ठीक है, तीसरी, तीन बात देख चुके हो, चौथा बात ध्यान देना। तीन पॉइंट देख चुके हो, चौथा पॉइंट ध्यान। पावर 2 है, पावर कितना है? 2, पावर 2 है। तो 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर, यानी इसका पावर क्या है? इवन। तो पावर इवन है, तो इसमें मिडिल टर्म कितना है? पावर इवन है, मिडिल टर्म एक इवन से छोड़े, एक इवन से छोड़े, कैसे हुआ मिडिल टर्म? एक मिडिल टर्म। इसका पावर 3 है, मतलब ऑड पावर। तो ऑड पावर में देखते हैं कितना मिडिल टर्म है। एगो टर्म इधर से छोड़ते हैं, एगो अब छोड़ेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो इसमें मिडिल टर्म कौन है? 2 है। इसमें देखो पावर क्या है? इवन। इसमें मिडिल टर्म कितना होगा? एक आगे से छोड़े, एक पीछे से छोड़े, एक और आगे से छोड़ सकते हैं, एक कितना हुआ मिडिल टर्म? 1। ऐसे ही पावर 5 वाला जो आप निकाले उसमें देखो, एक आगे एक पीछे छोड़ते जाओ तो, और देखो तो मिडिल टर्म कितना मिल रहा है आपको? 2। मतलब यहां से रूल समझ में आ रहा है कि जब पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म है, और जब पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म। लिख लो नोट, इफ द पावर, if the power bracket में थी, if the n is even, if the n is even, the expansion has one middlemost term. The expansion has one middlemost term. ठीक है, मतलब करने का मतलब क्या है कि अगर पावर हमारा बाइनोमियल का पावर अगर इवन है तो इस समय जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 1। दूसरा लिखना, इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड, if n is odd, then we have 2 middlemost term. Then we have 2 middlemost term. बात समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया x + 3y का पावर है 36, पूछ दिया इसमें कितना मिडिल टर्म? इसका पावर क्या दिखा दे रहा है आपको? इवन। तो पावर इवन है, यानी इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे? बस एक। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि वो मिडिल टर्म आखिर कौन सा टर्म होगा ना। नोट हुआ था क्या बोला? हाँ, हर टर्म के पावर का सम जो होगा ना वो बाइनोमियल का पावर हो जाएगा। पावर ऑफ sum of power of a and b, sum of power of a and b in each term is equal to the power of binomial.
ठीक है। अब दूसरी बात है, दिखाओ, जब n 2 है तो मिडिल टर्म भी कौन सा टर्म हुआ? फर्स्ट सेकेंड टर्म हुआ मिडिल टर्म। n जब 4 है तब मिडिल टर्म कौन सा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म मिडिल। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मिडिल टर्म mt बराबर n/2+1। मिडिल टर्म mt बराबर n/2+1, ये फॉर्मूला है। यहाँ पावर 2 है मतलब n2 है, 2/2+1, 2/2+1 है, 1+1 देख लीजिए, सेकंड नंबर का टर्म है मिडिल टर्म। इसमें इवन आप इसके लिए इवन पावर के लिए जब एक ही मिडिल टर्म था, पावर फॉर्म देख लो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखा था? n/2 तो 4/2+1, 4/2 कर दिया 2+1 3 और सेकंड थर्ड टर्म मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2+1। इसके लिए फॉर n इवन के लिए लिख लो, if n is even, middle term is equal to n/2+1। अब देखते हैं दूसरा कि अगर n हमारा क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तब मिडिल टर्म कैसे आएगा? n/1+2 पहला मिडिल टर्म होगा और n/1+2+1 मतलब पहला मिडिल टर्म के एक बाद वो क्या होगा? हमारा दूसरा मिडिल। जैसे पावर 3 है तो फॉर्मूला देखो ने क्या करना था? 3 + 1/2। 3 + 1/2 कितना? 4। 3 + 1 4, 4/2 2। देखो फर्स्ट सेकंड टर्म मिडिल टर्म हो गया और इसके ठीक बाद बोले तो थर्ड। तो जब n हमारा क्या होगा? ऑड होगा तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लिख लीजिए। कोई परेशानी यहाँ तक? अब हम लोग इतनी बातों को देखकर हम लोग देख चुके। एक हमें लास्ट बात ध्यान देना है, बिल्कुल आखिरी बात है जो हम लोग इस एक्सपेंशन से ध्यान दे सकते हैं, उसको ध्यान देना है। अभी हम लोगों ने जब बाइनोमियल देखा था तो सबसे पहले बात किया था कॉम्बिनेशन का, और कॉम्बिनेशन का बात किया था मतलब NCR का बात किया था। तो बच्चा देखो, जब तुम पहला टर्म, ये पहला टर्म है तो तुम पहला टर्म निकाले हो तो R कितना? 0। टर्म 1 है पर R, तो देखो ये दूसरा टर्म है, टर्म 2 है पर R, टर्म 3 है पर R 2 है। तो टर्म में और R में कोई रिलेशन है? क्या रिलेशन है? एक घट जा रहा है। हाँ, टर्म से हमेशा R एक कम हो रहा है, टर्म से R हमेशा एक कम है ना। बहुत बढ़िया, ये भी लिख लो नोट में। R is always one less than the number of turn, अब इसको मैं समझाना चाहता हूं कि इसका हमारे पास क्या मीनिंग है। देखो, a + b का पावर 4 क्या हुआ है? अगर हम तुमसे छोटा सा सवाल पूछते हैं कि a + b के पावर 4 इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है? 4।
नंबर ऑफ टर्म 5. 5। अभी लिखवाया था जी कि नंबर ऑफ टर्म हमेशा पावर से ज्यादा होगा। ये तो कर क्या आपसे कहा गया, इसका बस क्वेश्चन ये है, फाइंड इट्स थर्ड टर्म। कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला गया आपको? थर्ड टर्म। सिर्फ थर्ड टर्म निकालना है। क्वेश्चन को फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को किससे मतलब है? सिर्फ थर्ड टर्म से। जहां फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किससे मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? थर्ड टर्म। ऐसे निकालोगे। एक रास्ता है, 43। इनमें से थर्ड टर्म जो होगा उसको चुन के हम लोग लिख लेंगे ना। अब अगर मान लीजिए इसका पावर 4 की जगह 41 होगा, कितना मतलब पावर 4 की जगह, तो क्या हम 41 लिखते, 42 नंबर ऑफ टर्म 42 लिखते और तब उसमें से खोज के लिखते थे, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो जाता? तो इसीलिए हमने आपको ये नोट लिखवाया है। इस नोट का हम यहाँ यूज करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि आपको निकालना कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म को एपी का पूरा पढ़े। एपी के अकॉर्डिंग थर्ड टर्म को क्या लिखेगा? T3, सिर्फ T3। वो तो एपी का फॉर्मूला हो गया T3। मतलब थर्ड टर्म। लास्ट वाला नोट क्या करना कि आर हमेशा टर्म से एक कम होगा। मतलब इसके लिए हमारा आर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फॉर्मूला एक एनसीआर। और आर हमारा कितना हो गया? 8 कितना है? 8 है 4। मतलब कहानी कुछ ऐसा हो गया, इन मालूम हो गया 4 क्योंकि क्वेश्चन का नंबर 4 है, और थर्ड टर्म से हमको आर मालूम हो गया 2। तो हमको क्या करना है? इसमें निकालना है 4C। पहले वाला का पावर कैसे लिखना था? दोनों को घटा के कितना? ए का पावर 2, बी का पावर 2। दूसरे वाला का पावर इसको लिखना था, एक आ जाएगा। पार्शियल देख लो कि 4 से 2 कितना आएगा, है निकाल लो आप कंपैरिजन। तो 4 से 2 का मान आएगा 6। कितना? a स्क्वायर b स्क्वायर निकल गया सीधे खत्म। तो अभी जो हम लोग ये रिलेशन देखे थे कि r हमेशा टर्म से एक कम होगा, इस रिलेशन के मदद से आप कोई पार्टिकुलर टर्म निकाल सकते। 42 होगा। मान लो अरे इस क्वेश्चन में बदल देता हूं, देखता हूं उसको। हो गया, मिटा दे। मान लो यही क्वेश्चन हमारे जैसा नहीं होता, ये पावर 4 नहीं होता, यहाँ पावर होता 41। और निकालना के लिए भी हमको थर्ड टर्म नहीं निकालनी है, 31 टर्म। 31 टर्म। तो ऐसे देखो, जब अगर आपको लगे कैलकुलेशन बड़ा है तो आप सिर्फ उसको लिख के छोड़ देना, आंसर वही हो जाएगा। ज्यादा गुना आप नहीं करेंगे, वही लिख के छोड़ देंगे आंसर। हमको कौन सा टर्म निकालना है इस बार? 31 का। क्या लिखेंगे इसको? n कितना है हमारे पास? r कितना हो जाएगा? हमने कहा है कि r हमेशा टर्म से एक कम लेना है, तो r कितना लेंगे इससे कम? a का पावर कहां से लिखना है? घटा के कितना आ जाएगा? और b का पावर जब बड़ा हो तो सॉल्व नहीं करेंगे, वही छोड़ देंगे। इसी सब को देखते हुए बाइनोमियल a प्लस बी का पावर n, बाइनोमियल कितना? a प्लस बी के पावर n
का जनरल फॉर्म बाइनोमियल a प्लस b का पावर n का जनरल टर्म जो है, एक जनरल टर्म बनाया गया। जनरल टर्म बोला गया TR+1। देखो टर्म कौन सा है, मतलब R कितना लेना होगा, टर्म हो गया R+1, तो R हमेशा टर्म से एक कम लेना था, तो R+1 से एक कम लेंगे, क्या लेंगे, R लेंगे, तो NC और एक का पावर क्या जाएगा इंटू बी का पावर, ये कहा गया द जनरल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल a प्लस बी के पावर n। a प्लस बी के पावर n के लिए क्या है, जनरल फॉर्म। इसको लिखिए जल्दी से। मिटा दिया जाए इसको। हमेशा टीम जनरल फॉर्म वो एमडी में लिखे थे, वही हम लोग उसमें टीआर लेते थे जीबी जी। वो हम सिचुएशन के क्वेश्चन बात करेंगे कि क्या माना जाए ताकि क्वेश्चन इजीली स्मूथली सॉल्व हो जाए। देखो तो अभी तक आपके मन में एक सवाल आता होगा कि बनवा a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, क्या a माइनस बी का नहीं निकल सकता है कुछ से। देखिएगा बहुत आसान है, a माइनस बी बहुत आसान। प्लस वाला सीख लिए ना, प्लस वाला सीख लिए, माइनस वाला में क्या करना है, बस नोट ध्यान रखना है कि माइनस वाले के लिए पहले प्लस फिर माइनस का सीक्वेंस चलेगा। क्या करना है, पहले प्लस फिर माइनस का सीक्वेंस चलाना है। जैसे मान लो a प्लस बी का a माइनस बी का पावर 4 निकाला, तो a प्लस बी का पावर 4 तो निकाले थे, तो क्या है a प्लस बी का पावर 4, a का पावर 4 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 ab क्यूब b पावर 4 मिला के। अब क्या करना है बच्चों, मान लो कि आपको प्लस में क्या निकालना था, माइनस निकालना, तो पहले साइन दोगे फिर, और यही सीक्वेंस में आगे भी बढ़ जाओगे, तो फिर इसको ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस, साइन गलती करूंगा, पहले प्लस फिर प्लस फिर एक आ गया, पहले प्लस देना फिर क्या दे देना है a माइनस बी, सिर्फ साइन जीरो का सिर्फ पहले वाला का साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे हम लोग आगे। माइनस लिखेंगे, हाँ मत प्लस आइडिया आ जाएगा, दो लिखेंगे, दो दिनों पे ऐसा कैसे मिल जाएगा बस। तो माइनस वाले में क्या करना है, साइन अल्टरनेट कर देना है। अच्छा आप किसी के मन में ईगो डाउट आ रहा होगा कि अच्छा अभी तक तो खाली a प्लस बी दे रहे थे, a प्लस ए ले रहे थे, मान लीजिए यहाँ 5 ही आ जाए, यहाँ b बटा 3 रख दे, क्या फर्क पड़ता है, a के जगह कितना लिखेंगे 5 a लिखेंगे, अब b एक जहां जाए वहां क्या से b जहां जाए वहां क्या लिख देंगे b बटा 3 लिख देंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, a अगर हम लोग
2a का स्क्वायर निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन चीजें कर लेना है। अरे बच्चों, सर हाँ सर, और a प्लस 1/a होगा, a प्लस 1/a, क्या? a प्लस 1/a, हाँ, उसका एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ लेकिन कौन बोली पहले कर। ठीक है। चलो अब लिख के तो आपने कहा था क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक बन जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक 8 और एक 13। ठीक है।